हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस की टिप पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के इतिहास के दूसरा चैप्टर जो कि राजा, किसान और नगर है, इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है कनिष्क, सी में है समुद्रगुप्त और डी में है हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि समुद्रगुप्त है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए में प्रथम, बी में है सप्तम, सी में है दसम और डी में है 13वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 13वां है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है मौर्य काल, बी में है गुप्त काल, सी में है मुगल काल और डी में है अंग्रेजों के काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मुगल काल। 4 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ऑप्शन ए में कोषाध्यक्ष, बी में मुद्राध्यक्ष और सी में है पन्याध्यक्ष और डी में लक्षणाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि लक्षणाध्यक्ष है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए में मौर्य वंश, बी में कुषाण वंश और सी में है सातवाहन वंश और डी में गुप्त वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि मौर्य वंश है। 6 नंबर क्वेश्चन है कहता है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है तो क्या जी की? तो ऑप्शन ए में गुप्त काल की, बी में मौर्य काल की, सी में है पाक्य मौर्य काल की और डी में है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि गुप्त काल की। 7 नंबर क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी? तो ऑप्शन ए में अशोक, बी में अजातशत्रु, सी में है कालाशोक और डी में है कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि कनिष्क है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? तो ऑप्शन ए में है जहां लोग मवेशी रखते हैं, बी में है जहां लोग अपना घर बनाते हैं और सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि ए और बी दोनों है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कहता है अशोक द्वारा प्रगारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ऑप्शन ए में है सोरिया, बी में है ब्रिटेन, सी में है श्रीलंका और डी में जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि ब्रिटेन है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की? तो ऑप्शन ए में कौटिल्य, बी में मेगास्थनीज और सी में है अल्बेरोनी और डी में है इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि मेगास्थनीज है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में अशोक को, बी में समुद्रगुप्त को और सी में है अकबर को और डी में चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त, बी में कनिष्क, सी में समुद्रगुप्त और डी में हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि समुद्रगुप्त को। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए प्रथम, बी में सप्तम, सी में दसम और डी में 13वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 13वां है। 14 नंबर क्वेश्चन है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है बिंदुसार, सी में अशोक और डी में है कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि अशोक है। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है मौर्य काल, बी में गुप्त काल, सी में है मुगल काल और डी में अंग्रेजों के काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि गुप्त काल है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ऑप्शन ए में है कोषाध्यक्ष, बी में मुद्राध्यक्ष, सी में है पन्याध्यक्ष और डी में है लक्षणाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि लक्षणाध्यक्ष है। 17 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए में मौर्य वंश, बी में कुषाण वंश और सी में है सातवाहन वंश और डी में गुप्त वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि मौर्य वंश है। 18 नंबर क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए में गुप्त काल की, बी में मौर्य काल की, सी में है पाक्य मौर्य काल की और डी में है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि पाक्य मौर्य काल की। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो ऑप्शन ए में हर्यक वंश, बी में गुप्त वंश, सी में मौर्य वंश और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि हर्यक वंश से है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? तो ऑप्शन ए में है जब लोग मवेशी रखते हैं, बी में है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, और सी में है ए बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि ए और बी दोनों है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ऑप्शन ए में है सूर्या, बी में ब्रिटेन, सी में श्रीलंका, और डी में है जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि ब्रिटेन में नहीं हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए में कौटिल्य, बी में मेगास्थनीज, सी में अल्बेरुनी, और डी में सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि मेगास्थनीज है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ऑप्शन ए में अहिंसा, बी में ब्रह्मचर्य, सी में सत्य, और डी में है अपरिग्रह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि ब्रह्मचर्य है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो ऑप्शन ए में अजातशत्रु, बी में पुष्यमित्र शुंग, और सी में अशोक, और डी में समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि अजातशत्रु है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो ऑप्शन ए में अशोक, बी में कनिष्क, सी में है रुद्रदमन, और डी में है स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि रुद्रदमन है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों में परास्त करने का श्रेय किस शासक को हो जाता है? तो ऑप्शन ए में अशोक, बी में है स्कंदगुप्त, और सी में समुद्रगुप्त, और डी में नेपोलियन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि स्कंदगुप्त है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, किसे अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए में अशोक, बी में समुद्रगुप्त, सी में प्रभावती गुप्त, और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि प्रभावती गुप्त है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? तो ऑप्शन ए में है एरन सागर, बी में है गुर्जरा, और सी में है मस्की, और डी में है जूनागढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी एरन, जो कि सागर में है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह्य प्रयास किया? तो ऑप्शन ए में विसेंट स्मिथ, सी में जेम्स प्रिंसेस, और सी में काशी प्रसाद जायसवाल, और डी में देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो ऑप्शन ए में ह्वेनसांग, बी में फाहियान, सी में सिंह, और डी में वांगियनसेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि फाहियान आए थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किसमें? तो ऑप्शन ए में मथुरा अभिलेख से, बी में प्रयाग प्रस्ती से। 31 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो किसमें? तो ऑप्शन ए में मथुरा अभिलेख से, बी में प्रयाग प्रस्ती से, सी में है वंशखेरा अभिलेख से, और सी में है एलोहा अभिलेख से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि प्रयाग प्रस्ती से है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं तो कौन है? तो ऑप्शन ए में कालिदास, बी में वानभट्ट, और सी में अश्वघोष, और डी में कौटिल्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कालिदास है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ऑप्शन ए में अशोक, बी में समुद्रगुप्त, और सी में है चंद्रगुप्त, और डी में है बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि अशोक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया? तो ऑप्शन ए में है चोल, बी में है पल्लव, सी में है चालुक्य, डी में है राजकूट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि राष्ट्रकूट है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में बांग्लादेश, सी में भारत, और डी में है वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि पाकिस्तान में है।